दुम पे पैर रखे इसके। हाँ, महबूब भाई कोई अच्छा सा गाना लगा दे, मेरा सर चकराने लगा ये गाना सुन। एक तो सुबह सुबह भाई कह के तू मेरा दिमाग वैसे घुमा देती है। दूसरा ये है कि मैं गाड़ी चलाऊं कि तेरे गाने चलाऊं, डीजे चल रहा हूं तुम्हारा मैं। क्या हो गया, क्या बीवी से पिट कर आए आज? चल भाई चल, रुबीना को मैसेज कर, बोल आ गया घर, निकल आए बाहर, टाइम बहुत जाया करती है ये। एक तो ये रुबीना की वजह से ना आप हमेशा हमें लेट करवा देते हैं। हाँ तो क्या करूं, छोड़ दूं उसे, अकेली तू पैसे देती है वो नहीं देती। आप ऐसा करें, पहले उसे ले लिया करें फिर हमें लिया करें। हाँ हाँ, मेरे अब्बू जान के तो पेट्रोल पंप है ना जिसपे मुफ्त का पेट्रोल मिलता है मेरे को, है ना। तू दिला दिया कर अपने मामू को पेट्रोल पंप से मुफ्त का पेट्रोल मेरे को। चल आ गया, मैसेज कर दे उसको, आ गया घर। ये भी ना लेट ही करवाती है, आ रही है कह रही है। इसे क्या हो गया, नोट भी ठीक नहीं है, ये तो बदलना पड़ेगा। इशरत आई, ओ इशरत आ रही हूँ अम्मा। कहाँ रह गई इशरत जहाँ? और इशरत, खाला क्या आफत आ गई है? अरे तेजाब डाल अपने कानों में, तेजाब। क्यों? 1 घंटे से पुकार रही हूँ, बहरी है क्या? तेजाब डाल अपने कानों में, वो जिससे बाथरूम नहीं धोते, बाथरूम के गटर को साफ करते वो। क्यों? वो कानों में क्यों डालूं? इसलिए कि तुझे सुनाई नहीं देता, मैं पुकारे जा रही, सुन नहीं रही मेरी बात? तो बोलो ना, काम क्या है खाला? केबिल नहीं आ रही, केबिल। तौबा है, एक तो डब्बे से फंस गई हूँ मैं, तार तो लगी हुई है इसमें। तो फिर देख क्या हुआ है? तो मुझे क्या पता खाला क्या हुआ है? अरे तो पता कर। खाला काम कर रही हूँ मैं, दर्जनों फ्रॉकों का ऑर्डर है, आज ही के दिन में पूरा करना है। ये मेरा मसला नहीं है। हाँ तो ये तार ठीक करना भी मेरा मसला नहीं है, बैठकर इंतजार करो, केबल वाले की लाइट आ जाएगी ना तो बैठकर ये कार्टून देखना आपने। ये लो, कितनी बदतमीज लड़की है, भाई मेरी बेइज्जती करके चली गई, सबने देख लिया। अल्लाह, मोहल्ले में भी आवाज चली गई होगी, नाक काट गई मेरी तो, कच्ची कर, बदतमीज खद्दर की कमीज। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई शहजादे। अबे यार, एक तो ये तो तू गले मिलता है ना। वालेकुम भाई साहब, बोल क्या बात है? वाह 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 महबूब भाई, इतनी खूबसूरत शर्ट, आज तो पूरी फायरमैन और फायर पावर लग रहे हो यार। अबे नागर, हैं वाकई? महबूब भाई यार कसम उठवा लो, आज तुम 20-25 साल के वो वाले लौंडे लग रहे हो जो आग में घिरा हुआ होता है। ये बात, तेरी ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। तारीफ में कंजूसी नहीं करता, तू खुल के करता है मेरा भाई। देखो यार महबूब भाई, जो बात है वो तो है, और जो है वो चूंकि है तो मैंने तो कहनी है। अच्छा सुन, अपनी भाभी के सामने ना बोल दीजो, जल भून के कोयला हो जाएगी वो क्यों? अबे तेरी शादी नहीं ना हुई, तुझे क्या पता, ये औरतें बड़ा जलती हैं, अपने मर्दों को टिप टॉप देख के आग लगती है, सीने पे नाग लोटते नाग। महबूब भाई वैसे मुझे ये बात कहनी चाहिए तो नहीं, लेकिन महबूब भाई जो भाभी है अपनी, वो यार आपसे उम्र में थोड़ी सी ज्यादा लगती है ना? 4-5 साल छोटी है मुझसे। ख्याल नहीं रखती अपना। तेरा भाई टिप टॉप रहता है, अपनी टेक केयर करता है, इसीलिए देख ले
40 के फेरे में हूँ, लेकिन हराम है कोई मुझे 25-26 साल से बड़ा समझ ले। जो बात है वो तो है। अरे छोड़ सारी बात, ये बता आया क्यों था? वो भाभी की फ्रॉकों के जो पेमेंट थी वो दुकानदारों से लेके तो भाभी को देने के लिए आया था। ला मुझे दे दे, मैं दे दूंगा। दे दोगे? अब है तो हाँ ना, चोर समझ रखा तूने? जा महबूब भाई, अब तो मेरे भाइयों की तरह। और निकल आप। ये लो महबूब भाई। कितने? 4000 है। अबे सारे जहाँ के मैले और गंदे नोट तुझे को मिलते हैं क्या? हैं? ऐसे कितने कमा लेती है तेरी भाभी? यार बस शुक्र है, गुजारा है 150 का फ्रॉक निकाल लेते हैं हम मिलजुल के। अबे एक एक का ना बता, टोटल बता, महीने में कितना कमाता है? छुपाती है मेरे से, वो कहाँ छुपाती है पता नहीं चलता भैया। अम्मा अम्मा हाँ हाँ चिन्नू। कार्टून के बगैर भी कुछ लगा लो, हटा लो इसको थोड़ी देर के लिए। एक कार्टून तो देख, कितने अच्छे इंसानों से तो बेहतर है, कम से कम हंसी तो आती इनमें है। और हकीकत में मबनी है सब कार्टून, देख ले। हकीकत पे कैसे मबनी होंगे कार्टून भला? इस वाले की शक्ल देख, इस बिल्ले की शक्ल कितनी मिल रही है इशरत की माँ जरीन से। मास्टर बोलो क्या होगा, ऐसा सुन लेंगे इसका दिल टूट जाएगा, इतनी प्यारी तो है मेरी बीवी। आई मुझे उसका डर पड़ा हुआ क्या? सुनते तो सुन ले। अच्छा चलो उसे तो डालो बाहर में, लेकिन जरीन खाला तो तुम्हारी सगी बहन है, इनका क्यों मजाक उड़ा रही हो? ये हमारे ताया में पड़ गई थी। हाँ अभी तो देख रहा इसको कि मुझे जरीन से कितने मिल रहे हैं, जब दोनों की मुझे। अम्मा बात तो ठीक कर रही हो, मुझे मिलनी है, लेकिन जरीन खाला की मुझे बड़ी है, बल्कि बिल्ले के नखूस ज्यादा प्यारे हैं। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? क्या हुआ? पहले तो बड़ी हंसी आ रही थी, खी 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 खी। मेरे आते ही कब्रिस्तान की सी खामोशी हो गई है। ला इसे तो देखो निगोड़ी कैसी मनूस बातें कर रही है, तौबा। तो क्या मनूस बात है इसमें खाला? इंसान जब मरता है तो कब्रिस्तान नहीं जाता क्या? आई चुन्नू, तूने देखा कितनी बदतमीज और बदमिजाज है तेरी भी। आप ही को शौक हुआ था अपनी भांजी को ब्याह के लाने का, ले आई अब भुगतो। भुगतो क्या मतलब? बोलो 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 बोलो। हाय हाय कैसे टट्टर बातें कर रही, कितनी तेज चल रही इसकी जुबान, शालीमार एक्सप्रेस की तरह। शालीमार एक्सप्रेस कहाँ चलती है इतनी तेज? भूल गई जब भावलपुर गए थे हम दोनों? अरे मुनव्वर भाई के यहाँ मिलने के लिए सारे रास्ते रुक रुक के गई थी, चली कम रुकी ज्यादा। बात को बदलने की कोशिश मत करो, बात करो मुझसे सीधी। बताओ क्या बात कर रहे थे? हाय हाय कैसे उर्रा रही है, देख तो सही जरा। शादी से पहले हम इसके घर जाया करी थी तो कोने में पड़ी रहा करी थी, और अब कैसे चल रही इसकी जुबान। हाँ कितनी चुप रहती थी ना। हाँ अगर मेरा बोलना इतनी बुरा लग रहा है ना खाला, तो गूंगी से क्यों नहीं शादी करा दी इनकी? हाय हाय देख रहे थे, वक्त मेरा बस चले तो मैं तुझे ही ना गूंगी कर दूं, जैसे वो मोगैम्बो ने शाहरुख खान को किया था। कौन सी फिल्म थी क्या? अरे अम्मा छोड़ो ना फिल्म को, तो मेरी क्यों हंसती बचती जिंदगी के अंदर कोयले से आग लगा। कोयला नाम था इसका। आई हाँ, तूने कब देखी चोर? तूने तो मुझे बताया नहीं, तो चुप चुप के फिल्में भी देखते हैं। जी नहीं, आपने मैंने साथ ही देखी थी। कभी कभी तो इस कार्टून से जान छूटती है हमारी। अच्छा देख तो सही ना, ये लो उसकी दुम पे पैर आ गया। अबे बात सुन, और मेरी रात को सोने वाली टी शर्ट कहाँ? यहीं लटकाई थी मैंने, तो मिल नहीं रही है। धोने के लिए डाल दिया मैंने। यार बगैर पूछे धोने के लिए डाल दिया, मैं क्या पहन के सोऊंगा? नंगा सोऊं क्या? तू खाना खाने क्यों नहीं जा रही? भूख नहीं है मुझे। अबे काहे को तू अम्मा की छोटी छोटी बातों पे जल कुकड़ी होकर बैठ जाती है, खुद को जलाती रहती है कोने में बैठ के। शक्ल देख आईने में कैसी हो गई है, अब तो शक्ति कपूर में मिलने लगी तेरी शक्ल। ये खानदानी बीमारी है क्या, शक्लें मिलाने की आप लोगों को? अम्मा भी सारा दिन कार्टूनों के साथ किसी न किसी की शक्ल मिला रही होती है, और आप भी। अबे काहे को गालियां दे रही है खानदान को मेरे? तेरा मेरा खानदान एक ही है, जितनी चाहे गालियां दे ले, तेरे को भी लगेंगी, समझी तू? ये ले, ये पैसे शौकत दे के गया था, रख ले। मैं सोच रहा हूँ कि आज शेव कर लूं। समीना ने पार्टी दी है। समीना कौन? अरे वो मेडिकल कॉलेज वाली नहीं है, सुबह 7:15 बजे जिसे पिक करता हूँ, उसकी सालगिरह है, उसने तमाम वैन की लड़कियों को पार्टी दी है। अच्छा वो जो टेढ़ी मेढ़ी आईब्रोज बनवा के आती है? अब नहीं, अब तो किसी महंगे पार्लर में जा रही है, अब तो कंचा हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आता लड़के के पास पैसा कहाँ से आ जाता, कोई ना कोई दूसरे दिन पार्टी दे रही होती है। अबे उसके अब्बा कस्टम में है, ऊपर की कमाई है बहुत सारी, ठीक ठाक कमाते हैं, उसको क्या परवाह है पैसों की। तो ऊपर की कमाई की पार्टी खाना जरूरी है बहुत?
तो हमारे लिए कौन सी हराम है? हमें तो पार्टी मिल रही है भाई, जिन पैसों से दे गुना उनके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। कोई जरूरत नहीं है, घर आ जाइएगा सीधा, मैं आलू गोश्त बनाऊंगी, आपको पसंद है ना बहुत। अब समझ आया चक्कर क्या है, तू मेरे को जाने क्यों नहीं दे रही। अबे बात सुन, ये जाहिल औरतों की तरह ना तू ये डबाउट करना छोड़ दे। डबाउट क्या? अबे डबाउट नहीं समझती? अबे किस जाहिल को समझा रहा हूँ मैं, वेदब आए समझ नहीं आ रहा है उसको। अबे डबाउट कहते हैं उसको, वो जो शक नहीं करती बीवियां दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर है उनके मियाँ होगा, उसको कहते हैं डबाउट। मेरी बला से मैं क्यों डबाउट करने लगी? मैं तो कहती हूँ कि ऐसे मर्दों को तो मर जाना ही चाहिए जो हर दूसरी औरत पर मर मिटते। तू काहे को बद्दुआएं दे रही है अपने सर के ताज को? मैं अपने सर के ताज को कुछ नहीं कह रही, मैं उन मर्दों के लिए कह रही हूँ जो हर दूसरी औरत को देखकर ना फ्लैट करते हैं। अबे जाहिल गंवार उजट, फ्लैट नहीं होता, फ्लूट होता है, फ्लूट। और जो धोखा देते हैं ना दूसरी लड़कियों को मोहब्बत के चक्कर में फंसाते हैं, उसको फ्लूट बोलते हैं, फ्लैट नहीं। जो भी करते हैं मेरी बला से। मुझे लगता है शौकत ने मुझे पैसे कम दिए हैं। वो गिनने की जरूरत नहीं है भाई, एतबार वाला आदमी है, हमको पता है ना कैसा है वो। छोड़, ऐसे ही रख ले बस, ठीक है, ठीक ही होंगे। जा खाना खा ले। चाय पियेंगे? अबे नहीं भैया, हम तो सोएंगे, अब नींद पूरी करेंगे अपनी। चल ठीक है। अच्छा सुन, खाना यहीं ले आइयो, साथ ही खा लेंगे, मैं भी शायद थोड़ा सा और चख लूं। हेलो, हाँ भाई, कैसे हो शौकत? हाँ हाँ हाँ, आ जाओ, माल रेडी है। हाँ हाँ ठीक है। अरे हाँ, पैसे मुझे मिल गए थे। ठीक है, कब तक आओगे? हाँ ठीक है, दोपहर तक आ जाओ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। मनोट को क्या बीमारी पड़ गई? मनोट खराब तो नहीं? खा लो चाय। अच्छा, खो गया आसमां, सो गया, सो गई है सारी मंजिल। क्या हुआ? मेरे वाला परफ्यूम लगाया तुमने? अबे हाँ, सुन कितना अच्छा है। मार क्यों रही है? बाजी लाई थी मेरे लिए जर्मनी से। अबे बाजी जर्मनी से लाई है तो तू लगाती कहाँ है? तू तो उससे पूछती है, उसकी पूजा करती है सुबह शाम। बड़े बड़े अंडे बच्चे देगा क्या? हमने लगा लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? लेडीज का परफ्यूम था वो। अबे भाई मैं नहीं मानता लेडीज का जेंट्स का, जो लगा लो बनाए भाई। आज तक कोई नहीं बता सका लेडीज का है कि जेंट्स का है। कैसी सड़ी हुई बिसांद आ रही है, क्या खुशबू है, तौबा तौबा। हाँ, कभी कोई अच्छी चीज यूज की हो तो पता हो ना। लल्ला हाय, मलका बरतानिया की फुप्पी अंग्रेजी बोल रही मेरे साथ। यूज हाँ। अरे अम्मा क्या कार्टून लगाया हुआ है? लगा ना, कोई मॉर्निंग शो लगा। आई रहने दे, मॉर्निंग शो में तो खामखा के लिए ये बार बार शादियां करवाते हैं झूठ मूठ की। जिनकी 6-12 शादी हो चुकी है तो उनकी फिर करवा देते, और ये सवेरे सवेरे दूसरे की जुइयां गिन रही होती हैं। रहने दे। अरे नहीं अम्मा, बड़ी काम की बातें भी आती हैं। परसों तरसों देख रहा था, डॉक्टर आया था, उसने पता है क्या बताया? बोल रहा था कि कच्चे करेले रोज सुबह 2 खाया करो, वजन बड़ी तेजी से कम होगा। अरे रहने दे नौज, मैं काहे को चबाने लगी कड़वे करेले सवेरे सवेरे? मुझे क्या मौत आ रही है? आज जिन्हें मौत आ रही है ना, वही खाए सुबह सुबह कड़वे करेले। जिनको अपनी सेहत का ख्याल होता है वो खा भी लेते हैं कच्चे करेले। अबे ये कैसा नाश्ता बना के ले आती हो तुम, हैं? ये मुर्गियां अंडे दे दे के नहीं थक रही, हम खा खा के नहीं थक रहे। कहाँ गई वो 2 दर्जन बागर खानियां जो मैं लाया था? वो ले आ, चाय में डुबो के खाने में मजा आता है। बिल्ली खा गई वो। अम्मा सुन रही हो, ये कौन सी साइंस ला रही है? अबे जहां से अंग्रेजी पढ़ के आई है ना यूज, वहीं से थोड़ी साइंस भी पढ़ लेती। भाई कीमा खा गई बिल्ली, दूध पी गई, ये तो समझ में आता है। ये बागर खाने से बिल्ली का ताल्लुक क्या है आखिरी मुझे समझा दे आज। आजकल की बिल्लियां ना सब खा जाती हैं, हालात से समझौता कर लिया बिल्लियों ने भी। तेरे अब्बा जान ने बिल्ला पाला था, मुन्नू जिसका नाम था, क्या नाम रखा था? ठाकुर। ठाकुर है ना?
पर तबीयत का बहुत साबिर इंसान था। साबिर बिल्ला था। देखो अक्सर औकात बेचारा पेट भरने को घास भी खा लिया करे था। नहीं अम्मा, वो इसलिए नहीं खाता था घास, उसका पेट जो खराब रहता था हर वक्त, इसलिए खाता था घास। बिल्लियां खाती उसी वक्त है। अरे अल्लाह, तौबा तौबा, सुबह सुबह गंदी बातें करना शुरू कर देते। चुप करके नाश्ता करें आप। पर कौन सी गंदी बात कर दी हमने? हैं? बिल्लियों के खाने की बात कर रहे हैं, निकालने की बात तो नहीं कर रहे। क्या हो गया? जरूरता कहाँ भूलिया है प्यारे नंद दोया, ये जरूरता सही। कहाँ भूलिया है प्यारे नंद दोया। गालो गालो अम्मा गालो। कुछ भी नहीं होने देते किसी को ये लोग। चाय पी लो खाला। अरे अंदर मुझे तो इस मनोट की पड़ी है, कम वक्त का सेल कमजोर हो गया। ये मनोट ठीक करवा के दे मुझे, चल। ये देखो, ये लग गया मॉर्निंग शो। अब देखो कैसे चल रहा है। तुम्हें चलाना नहीं आता अम्मा। ये वाली मुझे बहुत बुरी लगती है, सवेरे सवेरे आ जाती है बातें बनाने को। मैं नहीं देख रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या शोर कर रही हो? आवाज तो कम कर ले। इस चक्कर में आवाज कम कर दूं भाई? हैं? इतना अच्छा टैग लगवाया, 15,000 रुपए खर्च किए, दुनिया को सुनवाने तो दो कि क्या लगवाया हमने। देख ली कितना छिचोरापन करते हैं, इतना शोर हो रहा है, बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे आवाज। हाँ, और रोज फरमाइशें कौन करता है? गाना लगा दो, गाना लगा दो, फला लगा दो, शाहरुख खान वाला लगा दो। अगर आप डेक की जगह एसी लगवाते ना, कम से कम आराम से आते जाते हम लोग। अबे तेरे की इतनी बड़ी फरमाइश, एसी लगवा देता है? एसी चाहिए मैडम को, एसी चाहिए, एसी के बगैर रहा नहीं जाता हैं? वाह 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 वाह, फरमाइशें चेक करो, पीछे निकलती नहीं है टाइम पे, एसी लगवा लेते। वाह 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 वाह। पिछले महीने में सिर्फ 15 दिन आई थी और पूरे 1 महीने की फीस ली है इन्होंने मुझसे। 15 दिन जाओ और 15 दिन टुल्ला मारो तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो वैन लेके आए थे, हमारा तो पेट्रोल जला था भाई। महबूब भाई एसी लगवा लें, पता है दम घुटा जा रहा है हम लोगों का, और नहीं तो क्या। अच्छा लगवा दूंगा एसी। ऐसा करो 2-2 महीने की इकट्ठी फीसें निकालो सारे, इस महीने दे देना, उसके बाद देखना एसी लगाओ, ठंडे ठार में जाना, ठीक है? वैसे महबूब भाई बड़े कंजूस आदमी आप। हाँ, बड़े कंजूस आदमी है तुम लोग तो, बहुत बड़े दिल वाले हो हैं। अब्बा तेरा बड़ी फीसें देता है 500-500 रुपए महीना करके। उनचास, 50 50। पूरी 50 फ्रॉकें हैं। और उस कमबख्त से कह दो कि पेमेंट भी टाइम पर कर दिया करे। हो भाभी, असल में इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की जो नुकसान है उसकी वजह से गेम ऑफ थ्रोन्स विंटर इज कमिंग हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा और बड़ा नुकसान पाकिस्तान में फ्रॉक इंडस्ट्री को पहुंचा है। अच्छा, पैसे बढ़ाने को बोला था भाभी, बोला था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो एक्चुअली बोला था, कह रहा था कि धंधे में बहुत ज्यादा मंदे हैं आजकल, सो सैड। और ये भी कह रहा था भाभी कि ये तो उल्टा उसका एहसान है हम पर कि वो हमसे ये फ्रॉक 200-200 रुपए में ले रहे हैं, हालांकि यही क्वालिटी की जो फ्रॉक है वो उसे मार्केट में 150 रुपए में भी अवेलेबल है। टू मच। झूठा मक्कार कमीना कहीं का। भाई ये क्वालिटी 200 रुपए में मेरे बारे में तो नहीं आती, वो 150 रुपए में कहाँ से ले रहा है? क्या कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं वैसे। इशरत, ओ इशरत, अबे मेरा ख्याल है आपको अम्मी बुला रही हैं। तुम देखना, झूठा मकार कहीं का मुनाफाखोर, ये जहन्नुम के बिल्कुल निचले गड्ढे में जलेगा और फरिश्ते काट काट के जलाएंगे, इसको नानी याद आ जाएगी। अच्छा, वैसे शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो उनके साथ। ऐसा ही होगा, देखना इंशाल्लाह। मेरी तो बद्दुआ है इसे, अल्लाह ताला इसे जला जला के मारेगा। आर यू श्योर? और इशरत, खुदा का वास्ता है भाभी, वो आपको आपकी अम्मा बुला रही है, प्लीज आप उनकी बात सुनने जाके। हाँ हाँ, हर वक्त तो बुलाती रहती है, इशरत 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 इशरत, जहाँ जा रही हूँ मैं। शायद वैसे कहीं कैमरे ना लगे हो, इनके तो मोबाइलों में कैमरे नहीं लगे हुए, घरों में क्या खाक लगने, चूहा लगने, चूहा। काम एंड कूल,
calm and cool. खाला क्या मुसीबत है, काम तो सुकून से कर लेने दिया करो। सच बता रही हूँ, मुझे पक्का यकीन हो गया तू है ही बहरी, मेरी बात क्यों नहीं सुनती तो एक दफा में। ये ले पकड़, ये जरा फोन मिला, ये वाला, ये लिखा हुआ है, ये देखिए 29 25 26, जल्दी मिला, 50 100 1 चल मिला। अब तो कुकिंग शो देखना शुरू हो गई आप। नंबर बताएं जल्दी जल्दी। ये मिला देख, 21 25 29। मैं खुद मिला लेती हूँ, 19 25 26। हेलो, हाँ सवाता आपा बोल रही है? हाँ कैसी है? बहुत दफा मैंने आपका फोन मिलाया, मिलता नहीं है। आपके चैनल वाले मेरा फोन ही नहीं उठाते। उन्हें कह दिया करें ना मेरा फोन ले लिया करें। बहुत अच्छी लग रही है आज तोते रंग के सूट में, खिल रही है बहुत। मचल रही है। अच्छा वो मैं जल्दी बात करती हूँ। वो आपने जो अभी चिकन पकाई, इसमें क्या डाला था? काला काला काली मिर्च थी? मैं तो सब्जी रेत डाल दी, शायद खराब कर दिया सालन, मुझे लगा जल गया। वैसे आज आप पता बिल्कुल उसमें मिल रही है मेरी नंद में। हाँ मेरी नंद थी ना, आपा जुबैदा। हाँ वाजिबी सी शक्ल थी, बस चौड़ा सा नाक था। हाँ अब तो गुजर गई, अल्लाह को प्यारी हुई वो। हेलो हेलो, सबात आपा, सबात आपा। हेलो, कट गई लाइन शायद। कट नहीं गई, काट दी गई है। ऐसी बातें करते किसी से फोन पे? ये तो दोनों आपस में मिली हुई लग रही। सबात आपा तुम भी इससे मिल गई हैं? चल भाई रुबीना, आ गया तेरा स्टाफ, निकल ले। अरे महबूब भाई, हाँ? वो मेरे मोहल्ले की एक लड़की है, उसे भी वैन लगवानी है। कॉलेज की है? अरे वो ना किसी गारमेंट कंपनी में काम करती है और ना न्यू कराची जाती है, इंडस्ट्री एरिया। अबे क्या बात करती है, बहुत दूर है भाई, बड़ी खप का काम है, नहीं करना, मना कर। महबूब भाई प्लीज कुछ सेटिंग कर लेना। देखिए मेरे मोहल्ले की, और उसने मुझे कहा भी है। भाई तेरे महल्ले की है तो क्या सर पे बिठा लें? हैं ऐसे जिद करती है जैसे। अच्छा ठीक है, ये बता फीस वक्त पे देगी? 6000 रुपए लूंगा, 1 रुपया कम नहीं लूंगा। 6000 रुपए? हाँ दे देगी वो आपको। वैसे महबूब भाई मैं ना उसको ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मोहल्ले की है ना, इसलिए कह रही हूँ। जो भी है, अगर कह देती है कि हाँ ठीक है तो कल से उठा लेंगे, जाके बता दो। चले ठीक है, थैंक यू महबूब भाई। क्या शाबाश। जी जावेद भाई। हेलो जावेद भाई शहजादे। यार अब तो भाभी मुस्तकिल तौर पर पीछे पड़ गई यार, कि फ्रॉकों की कीमत बढ़ाओ, फ्रॉकों की कीमत बढ़ाओ। मेरी जान देखो, आपको हम एक फ्रॉक 350 रुपए की देते हैं, नहीं? हाँ तो प्लीज यार अब तो बढ़ा दो पैसे, 400 दे दिया करो यार एक फ्रॉक के। हैं? अरे यार खुश कर दिया तुमने यार, दिल मेरा जीत लिया है। तुम देखना, झूठा मकार कहीं का मुनाफा खो, ये जहन्नुम के बिल्कुल निचले गड्ढे में जलेगा और फरिश्ते काट काट के जलाएंगे, इसको नानी याद आ जाएगी। है? नहीं कुछ नहीं, वो बस ठीक है यार, ओके थैंक। अच्छा बात सुने, वो जो आपने कहा था ना कि आपको अपनी जात के लिए बड़े साइज की फ्रॉक चाहिए, कारोबार चमकने दें, आपके साइज की फ्रॉकें लाके दूंगा। ऐसा मेरा भाई पहन के निकलेगा बीच पे, खुश किया यार। बहुत मिस करता हूँ आपको सारा दिन में। ओके चलो शाबाश, बाय। पुठी शेप ना किया करो। ये भी अच्छी बात है। ओके बाय। 400 400 की 400 फ्रॉकें, जीत गया मैं। ये कितना खूबसूरत सालन पका रही है सबात आपा, हैं? चल के करे, जल्ले आ जल्ले। प्याज तो जल गई सारी। ये क्या डाल रही है? टमाटर? टमाटर भर दिया सालन में, कीचड़ हो जाएगी। ये तो चिकन है, मुर्गी। इशरत, और इशरत जहाँ पानी लेकर आ। भाई खाला, लेकर तो आ रही हूँ, चीख क्यों रही हो? कौन से कोने खुदरों में घुसी बैठी होती है? मेरी आवाज तुझे क्यों नहीं आती? चीख चीख के पुकार के मेरी आवाज मर्दाना हो गई है बिल्कुल। आवाज मर्दाना हो गई, इतनी क्यों फिक्र है तुम्हें? गाने के मुकाबले में हिस्सा लेना है क्या? पर तू सुनती क्यों नहीं थी? कहाँ? किचन में काम कर रही थी, एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ मैं। अच्छा ठीक है। हाँ लेकिन तू ये बता, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई क्यों नहीं दी तूने मुझे अब तक? तो मैं भूल ही गई। हाँ भूली, इतनी भोली नहीं है तू, जान के भूलती, जान के। जान के क्यों भूलूंगी?
मैं तू चाहती है ब्लड प्रेशर से मेरी रग फट जाए और मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊं? रहने तो खाला, ऐसी किस्मत नहीं है मेरी। है क्या बोली? मेरी सारी सहेलियां हर रमजान में अपनी सासों की नाम की फातिहा दिलाती हैं, मेरी ऐसी किस्मत नहीं है। तू ठहर जा जरा, शाम को आने दे उस महबूब जन-मुरीद को। उस जन-मुरीद से तुझे इतना पिटवाऊंगी ना, इतना पिटवाऊंगी कि बस। ये लो, अल्लाह सब्र दे मुझे। हाँ भाई छिछोरे, क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, माय लव, क्या हाल है? अबे यार देख यार, ये लिपटा चिपटी नहीं किया करिए, मर्दों की लिपटा चिपटी मुझे पसंद नहीं है भाई। महबूब भाई, ये मुंह देखकर रहा भी नहीं जाता ना हमसे। अब समझा तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं आऊं, तुझे यहाँ देखूं और उसके बाद चाय पिलाऊं, है ना? मुफ्ते की चाय। महबूब भाई, गैरतमंद आदमियों के साथ आपको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए बस। यार जाने देना, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो अगर मूड बना ही दिया तो फिर एक आध चुस्की बीच में डाल देते हैं, इट्स ओके। ये बता, को लड़की वड़की सेट की तूने या ऐਵੇਂ वेला फिर रहा है? नहीं महबूब भाई, खाली जेबों के साथ कहाँ को बच्चियां सेट होती हैं। शादी वादी नहीं करनी क्या? करनी तो है महबूब भाई, बस कोई एक्सीलेंट क्वालिटी की बच्ची मिल जाए मुझे। अच्छी बोले तो? मतलब जरा कतरीना कैफ जैसी तो हो ना मिनिमम, लेकिन ये है कि करतूतें कतरीना कैफ जैसी ना हो। नो नो नो, देखने में कतरीना कैफ हो लेकिन हो परहेजगार। तेरी शादी नहीं होती बेटा इंशाल्लाह। यार महबूब भाई, बददुआएं तो ना दो यार। अब मैं मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस क्यों हो जाता है? चल तुझे मीठी सी चाय पिलाता हूँ अच्छी सी, आजा। अब मेरे प्यारे महबूब भाई, एक काम और भी था मुझे आपसे जरा सा। पता है, मुझे पता है, चाय के साथ साथ तू बात को खाने की तरफ लेके जा रहा है, सब जानता हूँ मैं। देखिए, चाय के बाद खाना तो वैसे ही मतलब रूटीन होती है। महबूब भाई, मुझे आपकी गाड़ी थोड़ी सी चाहिए। थोड़ी सी बोले तो? गाड़ी की सीट निकाल के ले जा, चलेगी? ड्रामा क्यों कर रहा है? अबे गाड़ी अपनी है, ले जाइए जब चाहिए हो। कब चाहिए ये बता? परसों। परसों महबूब भाई, असल में जो मेरी वालदा है वो बहुत सख्त बीमार है, उनको मैंने बहुत सारे अस्पतालों में दिखाना ना एक ही दिन में। अबे अच्छा ठीक है यार, घर की बात है, कोई बात ही नहीं है, ले जाइए जब चाहिए हो, ले जाइए यार, अपनी गाड़ी है। महबूब भाई, आई लव यू। लिपटा नहीं कर यार। महबूब भाई, तो मीठी दूध पत्ती साथ जीरे वाले बिस्कुट फोड़ के आते हैं, आ जाए। मगर बाइक तो तेरी खराब है। टांगे तो ठीक है ना, इसको हम साथ ले जाते हैं। आए आए, मूड नहीं अपना खराब करना है। चलो आजो आजो, ये बात। वाह 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 वाह। अरे भाई, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें। आए हाय, किसकी बलाएं ले रही हो अम्मा? हाय, अपनी तस्वीरें देख रही हूँ, कितनी प्यारी थी मैं। और देख रही हूँ कैसा भरा भरा खानदान था हमारा। अब्बा जान, अम्मी जान, फूफियाँ, खालाएं, मामू, चचेरे भाई, ममेरे भाई, सभी तो थे इसमें। अम्मा, तुम्हें भी ना कार्टून देखने का शौक खत्म नहीं होगा तुम्हारा। मैं क्या कह दिया? है नहीं नहीं, कुछ नहीं ईमान से, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ इतने सारे लोग जिंदा तो हैं अभी, मिलती कहाँ हो तुम उनसे? रहने दे, सारे तो मर खप गए। अरे भाई, वो लाहौर वाले नहीं है, वो शकील मामू जिनकी बीवी चपटी नाक वाली है। क्या नाम था उनका? शाहीन शायद है। पूरे 500 रुपए दिए थे उन्होंने मुझे, और ये कह के दिए थे कि ईद ही है तुम्हारी, हालांकि ईद का सीजन भी नहीं चल रहा था। 5 महीने गुजर गए थे ईद को। रहने दे, ये बड़ी जमाना साज औरत है वो। उसकी 8 लड़कियां थी, जिस किसी का जवान लड़का देखा करे थी फौरन से उसको ईदी पकड़ा देती है, उसकी आदत है। रहने दे। अच्छा चलो उसको तो छोड़ो, अब वो जो तुम्हारी दूसरी कजन है, अब वो पिंडी वाली, तो क्या नाम है उनका? वो जो शलवार से मिलते जुलता नाम था। शहवार। हाँ शहवार। रहने दे, बड़ी कीना परवर औरत है, दफा कर। वो भी प्यारा भी है कोई इस खानदान में। हाँ, जितने प्यारे थे वो अल्लाह को भी प्यारे हो गए, और जो खबीस थे वो सबके सब जिंदा है। अल्लाह भी कहता है रहने दो, मुझे चिल्लड़ नहीं चाहिए। अच्छा चलो छोड़, दफा करो। ये बताओ इशरत कहाँ गई? इशरत नजर नहीं आ रही है भाई। इशरत आई गई होगी बाजार में सौदा लेने के बहाने, टमाटर लेने जाती है, 2 जूतियां लेके आ जाती है, उसको तो फिरने का बहाना चाहिए बस। अम्मा घूमती फिरती कहाँ है बेचारी? अभी भी देखो बाहर गई है तो घर का सौदा सलफी तो लेने गई है बेचारी। आई बेचारी? वो बेचारी है जो तूने अपनी बीवी की शान में कसीदे करने ना। या महबूब, चल निकल ले यहाँ से, चल। अरे अम्मा कैसी बातें कर रहे हो, इंसान है वो भी। आए वो ही तो इंसान है? और हम तो जैसे कुत्ते बिल्ले चिड़िया तोते। लो अब ये कब कह दिया मैंने? रहने दे बस महबूब, मैं देख रही हूँ तो जन मुरीदी में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हाँ,
देखो अम्मा देखो, अब ये ज्यादा हो गई है, मेरे दिल को लग रही है बात। रहने दे, निकल ले यहाँ से, जो तूने अपनी बीवी के कसीदे करने यहाँ बैठ के मेरे सर पे। तो मेरा खामा टाइम ना खराब कर, मैं बड़ी बिजी चल रही हूँ। बिजी हूँ? तुम्हारी कौन से तौलिए की फैक्ट्री चल रही है? तो तुम्हारी जो आलू की फैक्ट्री चली, जा जाके देख ठेले पे आलू क्या भाव बिक रही है। ले ली मैंने आलू की, बढ़िया। छुने छुने नाचूंगी, छुने छुने गाऊंगी। जान, किसी की पेमेंट 10,000 मेरे पास पड़ी हुई है, उसको बाद में दे देंगे। तुम जिम्बाब्वे के टॉस पे खेलो भाई, और आ जाएंगे। और यार उसको बाद में पे कर देंगे यार, क्या हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। माल पहुंचा दिया वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, पूरे वक्त पे मैंने पहुंचा दिया था। तो पैसे कब देगा? भाभी उसकी किचन में ना चूल्हा फट गया था, जिसकी वजह से ड्राइंग रूम में रखी फ्रिज ना मेल्ट हो गई है, तो वो कह रहा था कि मैं 2-3 दिन में आपके घर ही पहुंचा दूंगा। भाई उसकी फ्रिज को कुछ भी हो गया, मेरा कसूर तो नहीं है ना, उसे कहो भाई मुझे मेरे पैसे पहुंचा दे। ये भाभी उसी से फोन पे लगा हुआ हूँ, आपके सामने पैगाम पहुंचा देता हूँ। हेलो बेवकूफ आदमी, मुझसे जो तुम बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाके नई फ्रिज लेकर आओ। इडियट, शट अप। फौरन हमारी पेमेंट दो, मेरी प्यारी भाभी इंतजार कर रही है। ओके ओके, कह दिया भाभी, आप बेफिक्र हो जाएं, आप घर पहुंचे। हाँ बस भाई मुझे जल्दी जल्दी पैसे भिजवा दो। तो ये क्या बात? इंशाल्लाह भाभी बेफिक्र हो जाएं। हेलो, ओए बात सुन, टोटल है मेरे पास किसी का देने वाला 10,000 रुपया। 3,000 तुम लगाओ जिम्बाब्वे के टॉस पे, 3,000 तुम लगाओ सील कुकड़ों की लड़ाई पे, 2,000 रुपया तुम लगाओ कुत्तों की रेस पे। और बात सुनो, खुदा का वास्ता 1,000 अपने मुंह पे भी लगा लो, ताकि वो देखने के काबिल तो हो जाए। अल्लाह महबूब, मेरी तो कमर ही रह गई है। अपना हुलिया भी तो देख ले, क्या बनाया हुआ है तूने? हुलिये को क्या हुआ है? किसी वैश्य कबीले की रिहायशी लग रही है, बाल बिखरे हुए तेरे। बकवास कर रहे हो? अरे भाई, लोगों की बीवियां इतनी डेट टू अप रहती हैं, एक हमारी है जिसको देखो तो उल्टी आ जाए। हाँ तो दूसरों की बीवियां गधी की तरह सुबह से शाम मजदूरी भी नहीं करती हैं। अब देख यार, खुद को गधा तो ना गए, तेरे साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा मस्खरा बनने की जरूरत नहीं है, जहर लग रहे हो मुझे। अच्छा चल भाई, माफ कर दे, हम क्या करें, हमारी आदत ही है, अच्छी शक्लें देखने की आदत पड़ गई है। वैन में एक से बढ़ के एक लड़की आती है, एक से एक तरीके से बाल बनाती है, एक से एक खुशबू लगा के आती है, हम क्या करें? वहीं जाके रहो, घर आने की कोई जरूरत नहीं है। एक नंबर के एहसान फरामोश हैं आप। अबे इधर घूम, क्या क्या एहसान फरामोशी की हमने, हैं बोलो ना। ये अच्छी है, वो अच्छी है, ये प्यारी लग रही थी, वो सी है, वो वैसी है। अबे तो खूबसूरत लड़कियां, हम क्या करें? हाँ तो कोई जरूरत नहीं मेरे सामने तारीफें करने की। क्यों, तुम जल कुकड़ी हो, तुम्हारे सामने तारीफ ना करी, ये क्या बात है? तो आप कौन हो दूसरी औरतों की मेरे सामने तारीफें करने वाले? अबे तो क्या बॉन्ड भरा हमने कि तारीफ नहीं कर सकते? अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है। बड़ी आई, एक तो गुस्सा करके फिर हिलती रहेगी यूं बैठ के, जैसे तस्बीह पढ़ रही है। ज्यादा बात करने की कोई जरूरत। तुझसे कर भी नहीं रहा, उससे कर रहा हूँ, दीवार से सामने। हाँ जाए दीवार, वो वाली दीवार भी है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई साहब, इतनी देर क्यों कर देती है हमेशा यार, सब इंतजार कर रहे होते तेरा। ये है भाई, चले। अरे महबूब भाई रुके ना, वो नगीना आ रही है। कौन नगीना भाई? नगीना, मैंने आपको बताया था ना, मेरी पड़ोसन। हाँ ठीक है। अबे कब आएगी, इतना टाइम लगा दिया उसने। अल्लाह कितनी गर्मी है। बस कर दे, ताड़ी जा रहे हैं आप। क्या क्या बोल रही हो, ताड़े जा रहे हैं, ताड़े जा रहे हैं? मतलब पहली बार मिलता है, कोई सलाम दुआ करता है, वो सलाम दुआ नदारत है। सॉरी मैं भूल गई थी। हाँ। नाम क्या आपका? महबूब। भाई, महबूब भाई। महबूबी का भी भाई हुआ है क्या? कभी नहीं। रुबीना, तुम्हारी दोस्त तो बड़ी जाली है। शरारती कहीं की।
यहाँ कब से काम कर रही हो? 5 साल। काम काम क्या करना होता है? पैकिंग डिपार्टमेंट में होती हूँ। अच्छा, वो तनख्वाह वनख्वाह सही मिल जाती है? हाँ, बस खींच तान के गुजारा हो ही जाता है। घर में कोई और नहीं है कमाने वाला? नहीं, बस मैं हूँ। अम्मी भी होती है, लेकिन अभी वो हैदराबाद में है। बेचारी टीबी की मरीजा है। यहाँ अकेली रहती हो शहर में? मजबूरी अकेला वकीला कहाँ देखती है महबूब बाबू। बाबू? वो कह रहे कि भाई मुंह पे आ ही नहीं रहा, इसलिए बाबू कह दिया। आपको बुरा लगा? नहीं 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 नहीं, जब कोई भाई नहीं बोलता बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी इतनी तो बेतकल्लुफी चलती है ना वैन की लड़कियों के साथ तो। लेकिन मुझे ज्यादा बेतकल्लुफी पसंद नहीं है। इतने बड़े शहर में मैं अकेली लड़की रहती हूँ, हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। आपको तो पता है ना अकेली लड़की के बारे में इस माशरे में लोग क्या क्या सोचते हैं। नहीं, मेरे को नहीं पता, आप बताओ। मजाक कर रहा था, मजाक है जी, तंग कर रहा था। मैं कहा तंग करूं थोड़ा सा है। आप भी ना। वेरी नॉटी। भाई शौकत, ये लो तुम्हारी कमीशन। भाभी वो मैं सोच रहा था कि थोड़े पैसे मेरे आप बढ़ा देती कमीशन के। अरे भाई कहाँ से पैसे बढ़ाऊं मैं तुम्हारे? कितनी दफा कहा है कि दुकानदार से बात करो कि हमारी फ्रॉकें थोड़ी महंगी ले लिया करे। तुम करते ही नहीं हो शायद बात। हाँ जी, कर लूंगा मैं उससे बात भी। भाभी 3 दिन हो गए, छत पे पानी वाली टंकी लीक हो गई है। यकीन करें, जहां से पानी लीक होता है उसके ऐन नीचे खड़ा के सारा दिन नहाता हूँ। यहाँ तक कि रफ़ा हाजत के लिए भी मीठा पानी मुयसर नहीं। भाभी मजबूर हूँ। अच्छा अच्छा तुम रो मत। अच्छा ये लो 1000 मेरी तरफ से रख लो, ये लो। अच्छा चलो 2000 पे रख लो, अब तो खुश हो। ये लो। शुक्रिया भाभी। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखना आप। अच्छा, खुदा हाफिज। मेरे पास क्या बस 1000, सारा दिन सिलाई करती हूँ मैं। वाह वाह शहजादे, महबूब भाई प्रिंस। क्या हाल है मेरी जान? महबूब भाई जिंदाबाद, आदमी बहुत लॉन्ग है आपकी माशाल्लाह। आप ही का जिक्र करता हुआ सोचता हुआ निकला हूँ आप ही के घर से। अबे बात सुन, लंबी उम्र होती है शैतान की, तो अपना मकसद बयान कर दे जल्दी से। महबूब भाई आज तो स्किन पे एलईडी लगी हुई है, इतनी शाइनिंग मार रहा है। क्या गेम है ये, मुझे भी जरा बताएं। बड़े शिकरे वाली नजर भाई है, सब कुछ नोट करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। है शरारती। अरे महबूब भाई बताए ना मुझे, ये क्या चक्कर किया, जरा हमें भी बताएं। अबे तेरे भाई ने वाइटल फेशियल कराया है शकूर नाई की दुकान से, समझा, इसीलिए चमक मार रही है। महबूब भाई पूरे मोहल्ले में किसी की गर्दन पे मैंने ऐसा मुंह नहीं देखा आज तक। ऐसी प्यारी स्किन, इतना इम्प्रेस हूं मैं आपसे। बागों में ऐसे फूल नहीं जितनी फ्लावरी पर्सनालिटी आपकी है माशाल्लाह। शिकरे वाली नजर भाई है तूने, चिकने। बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे भाई ने कभी गुरूर नहीं किया, अल्लाह ने बनाया है इतना चिकना। अब वो महबूब भाई, वो मैंने आपसे जिक्र किया था, आपको याद होगा कि महबूब भाई वो थोड़ी सी गाड़ी सी चाहिए थी कल। अबे तो ले लेना ना, कल के ले जा, अभी ले जा। बस एक बात का ख्याल रखना, कल वो लड़कियों को सही टाइम पे पिक एंड ड्रॉप करना है, वो कर लीजिए। महबूब भाई लड़कियों को पिक भी टाइम पे करूंगा, ड्रॉप भी टाइम पे करूंगा। और ये भाई की तरफ से लव का टोकन, मेरी मोटरसाइकिल तब तक आप अपने पास रखिए। अबे जा, चल। लव यू महबूब भाई। बहुत आगे, ठीक है, इसीलिए फौरन यहीं पर उतर जाए, बाकी सारा आपने वॉक करके जाना है, बहुत जरूरी है। लिसन, बाय। और मुझे फेसबुक पे जरूर ऐड करना, ओके? बाय।
क्या महबूब भाई की तबीयत ठीक नहीं? हाँ जी, डायरिया हुआ था उनको, मोटे वाला। तो अब इस वजह से छुट्टी मार गए हैं वो। अच्छा, ऐसे क्यों बताया? क्यों? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अब बस वो नहीं चाहते थे कि लड़कियों को पता चले, क्योंकि लड़कियां फिर सोचेंगी कि यार कैसा बूढ़ा आदमी है, एक डायरिया हुआ और साथ ही उसने छुट्टी मार ली। वैन वाले महबूब भाई, अब जवान हो या बूढ़े, लड़कियों को क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं पड़ता ना जी, उनको तो पड़ता है। जो आदमी अपने मुंह से बता रहा है कि उसकी 50 साल उम्र है, तो जाहिर है 60-65 साल का तो होगा ही, लेकिन उसकी आदतें ऐसी हैं जैसे 25 साल के लौंडा वाली। अब तो जी इंसानियत का दौर ही नहीं रहा जनाब। तौबा तौबा, आप तो महबूब भाई की ऐसे बुराइयां करें जैसे कि आप उनकी सौतन हो। नहीं मैं जरा आजाद ख्याल आदमी हूँ। वो तो आप जरा भला मानस लगी तो मैंने वो आपके साथ जरा वो दिल की बातें शेयर कर ली। उनको ना बताइएगा बस। नहीं, डोंट वरी। वैसे आपने जाना कहाँ है? गारमेंट फैक्ट्री। और तुम गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हो? हाँ, तो इसमें ऐसी मनुष्य को बनाने वाली कौन सी बात है? नहीं, वो लोग कहते हैं क्या गारमेंट फैक्ट्री का माहौल थोड़ा सा डर्टी होता, तो डर्टी होता है? माहौल बनाने से बनता है, आप जैसे चाहेंगे वैसा बन जाएगा। यस, मैं तो खुद बहुत आजाद ख्याल आदमी हूँ। मैं इस तरह की बातों पे खुद भी बिलीव नहीं करता वैसे। वैसे आप गाड़ी महबूब भाई से बहुत अच्छी चला लेते हैं, है ना? हाँ। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। क्या बताएं? ओहो क्या हो गया? ओ, इसको क्या बीमारी हो गई है यार? लगता है मेरी नजर लग गई है। नहीं जीना, ऐसा मत कहो। जैसी कोई तो मौत पड़ी है। चलो दोबारा स्टार्ट करके कोशिश करता हूँ। नहीं, या तो मुंह मत्था पड़ गई है मेरे। महबूब, 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 महबूब उठो, काम पे नहीं जाना क्या? 10 बज गए। अबे क्या तेरा दिमाग घास चढ़ने गया हुआ है? 10 बजे उठा के कह रही है 10 बज गए हैं। उठाना था तो 6 बजे उठाती। अच्छा, इसका मतलब छुट्टी कर रहे हो? क्यों? अबे सारी तफ्तीश आज ही कर ले तू। है पुलिस वाली चल रही है, SHO है, FIA की टुल्ली। अंगारे खा के सोए थे क्या? हाँ, लग क्यों रहे हो? बोलो। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, झापड़ मार दूंगा मैं। उठ ना। मेरे दिमाग की नहीं बजा यार, जाना सोने दे इधर से, जा यहाँ से, चल जाना, जा इधर से। सारा दिन सोए रहने से नहुसत फैलती है। फैलाओ नहुसत। इशरत, और इशरत, इशरत जहाँ। बोलो खाला, आप क्या काम है? इशरत, मुझे लग रहा है किसी ने मुझ पे जादू टूने कर दिया मेरे घुटनों पे। चलो जी। हाँ खाला, सारा दिन बैठकर कार्टून देखेगी ना, तो ये नहीं होगा तो क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि मसला घुटनों का नहीं है, दिमाग का है। कितनी बदतमीजी करे तू मेरे साथ, है? बहुत जुबान चलने लगी तेरी। बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। और आय क्या हुआ? आय अरे बैठ जा। आय क्या हुआ? आय बैठ। आय कम वक्त मरने वाली तो नहीं तू? मर तो नहीं गई? जिंदा हूँ, चक्कर आ गए। मुझे लगा मरने वाली है। आय खाई मुझे तो महबूब की दूसरी शादी करनी पड़ जाती, और फिर पता नहीं दूसरी दुल्हन मुझे मुंह भी लगाती है नहीं, क्या पता पूछती भी ना, तुझसे भी बदतर होती तो मैं क्या कर लेती। खाला कितनी मतलब परस्त हो, खुदा की कसम। अगर मेरा ख्याल भी आया ना तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। इन्हें अब इतनी इंसानियत तो है मुझ में। ऐसे ही कह रही थी मैं, कुछ दिन इंतजार करके शादी करती थी उसकी दूसरी। हाँ खाला। हाँ, अच्छा देखना, तुझे बचाने को खड़ी भी तो हो गई थी मैं। अरे हाँ खाला, तुम तो अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी। हाँ, तो पैरों पे खड़ी होती हूँ, कोनियों पे थोड़ी खड़ी होती हूँ। खाला तू नहीं सुधरेगी। नहीं, मैं बड़ी होके देखियो कैसी हो जाऊंगी, अच्छी निकल जाऊंगी। कितना बड़ा होना है खाला? अभी तो मैं बढ़ने की उम्र है मेरी, तो पिछले साल के कपड़े भी छोटे हो रहे हैं। अच्छा फ्री ना हो ज्यादा मुझसे, हंसने हंसाने में फ्री बहुत हो जाती है तू। हट।
बस फिर एक काम करते हैं कि आप फिर वैगन से चली जाएं, क्योंकि गाड़ी का ठीक होने में तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो, वैगन का रूट मुझे नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से P3 पकड़े, सीधा न्यू कराची से होते हुए सिंधी होटल के सामने आपको उतारेगी, वहाँ से सीधा कार। तो मैं अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखो, ड्यूटी टाइम तो वैसे भी शुरू हो चुका है, लेट मैं हो चुकी हूँ, दिहाड़ी कटेगी, इससे अच्छा मैं आज छुट्टी मार लूँ। भाई फिट है मुंह उनका, लेट आने पर पैसे काटते हैं आपके। और नहीं तो क्या, सारे के सारे फिरौन के बच्चे हैं। और सब तो छोड़ो, हमारा जो ड्यूटी मैनेजर है ना, नाम उसका अब्दुल्ला है और काम सारे शैतानों वाले। तो दफा करें ऐसा लोगों को, कान के नीचे रख के चपेड़े मारे उन्हें। क्योंकि मसला अब ये है कि मैंने फोन किया है मैकेनिक को, उसको आने में भी काफी देर है। तो इतनी देर तक तुम यहाँ पर बैठी क्या करोगी फिर अकेले? काम करते हैं, तब तक हम कुछ खा लेते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। तुम चलोगे मेरे साथ? अब कहो यस यस, ये तो बहुत वंडरफुल आइडिया है। तो ठीक है, लेट्स गो। ये बात, तो चले? हाँ प्लीज चले। चलो। चलो। मेरी जान, फ्रूट चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे सब लेके आओ, कच्ची परगी, मोटी मुर्गी की कढ़ाई भी लेकर आओ जरा। नगीना जी को भूख जो लगी हुई है। तुम्हें कितना ख्याल है ना मेरा। हाय अल्लाह, तुम तो मुझे ऐसी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हो जैसे भूखे नंगे भिखारी बच्चे सिग्नल पे खड़ी हर गाड़ी का शीशा पीट पीट कर भीख मांगते हैं। हाँ वो हो जाता है कभी कभी। ये बताओ नगीना, इतनी ज्यादा मर्दों में तुम बैठी हुई हो, तुम्हें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती? नहीं, मुझे क्यों हिचकिचाहट होगी, तुम जो मेरे साथ हो। हाय अल्लाह। अल्लाह, शर्माते हुए तो तुम और क्यूट लगते हो। बस कर दो, ना करो यार, डोंट डू दिस नाउ। अच्छा, तुमने कभी मोहब्बत की है? कभी टाइम ही नहीं मिला मुझे, इस वजह से मैंने कभी नहीं की। क्यों, तुम्हारे अब्बा की कौन सी मिल चली है जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है? अब बस ऐसा ही समझ लें। वो तुमने कभी मोहब्बत नहीं की नगीना? मोहब्बत मोहब्बत तो पहले किसी जमाने में होती थी, अब तो कोई मोहब्बत नहीं होती, सब मुनाफिकत का दौर है और मुझसे मुनाफिकत नहीं होती। हाँ क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल लोग एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, सब टाइम पास है, टाइम पास। नहीं 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 नगीना, ऐसी बात नहीं है। आज भी देखो दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं और बहुत सारे बहुत ही अच्छे लोग हैं। हाँ, कहाँ? मतलब देखो, अपने इर्द गिर्द ना देखो, जरा आमने सामने देखो, तुम्हें जरूर नजर आ जाएंगे। मुझे तो नहीं दिख रहे। एक काम करो, तुम मेरा नंबर ले लो, जैसे ही तुम्हें दिखे ना तुम मुझे जरूर बताना। हाँ यस, गुड आइडिया। ओके, नंबर लिखो मेरा। दे दो, मैं बता दूंगा सबसे पहले। हाँ, लिखो 0 सेव कर लो, सेव। हाँ वैसे मुझे 100 का कार्ड भी लोड करवा देना 2 दफा, हर 3 घंटे के बाद। छती ला क्या यार, तेरी मुर्गी तलाक लेने गई है। जस्ट गेटिंग लाउड, नॉट टू वरी। अरे बैठ जा रही, खामखा क्यों मस्तारी खड़ी हुई, सवेरे से तेरी तबीयत अच्छी नहीं है। शुक्र है मेरे बैठने का भी ख्याल। सलाम अलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अरे बात सुन, ये बेहोश होकर गिर गई थी, आज इसे डॉक्टर के ले जाइयो। हैं? बेहोश कब हुई थी? चक्कर आ गए थे थोड़े से खाला। अरे हाय, चक्कर तो तेरे मुझे अच्छी तरह पता है, पर एक ही बात है ना। अरे अम्मा, खाने पीने में एहतियात नहीं करेगी तो चक्कर तो आएंगे इसको। अरे भैया, खाने पीने की तो मत पूछियो, बहुत हैवानी खुराक है इसकी। हाँ तौबा करो खाला, मुझे कब हैवानों की तरह खाते हुए देख लिया तुमने? आज परसों तो मसूर की खिचड़ी बनी थी हमारे यहाँ, इसने तो लाल मिर्चों की लहसुन वाली चटनी पूरी उंडेल के थाल निगल लिया पूरा और देगची भी चाट ली। हाँ तभी तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे नजरें डाल के बैठी हुई थी। कभी कभी खिचड़ी बनती है, इंसान वो भी ना खाए क्या? अरे तो तू छोड़ ना इन बातों को, तू काहे को अपना दिल खराब करती है। तू एक काम कर ले, तू शाम को चले जाइए वो डॉक्टर वारसी के क्लिनिक पे, वो मीठी मीठी गोलियां दे देंगे तुझे होम्योपैथिक की चूसने को, वो चूस लीजिए ठीक हो जाएगी। अरे रहने दे, बहुत ही खपती बुड्ढा है, इसके पास ना भेजियो। अरे मेरे सर में दर्द था, मैं चली गई, कहने लगा आपके पेट में कीड़े। लो भला बताओ, सर के दर्द का पेट के कीड़ों से क्या ताल्लुक?
अम्मा वैसे सच पूछो तो ताल्लुक बन भी सकता है। भाई ऐसा तो नहीं हुआ वो कीड़ा टहलता हुआ ऐसी लंबी वॉक करने के लिए निकला ऊपर तक चला गया हो सकता है। मिस्टर महबूब वैसे बहुत ही भौंडा मजाक किया तुमने मुझसे, हैं? अपनी ददियाल की तरह खामखा की फीकी बातें ना किया कर। तू काय को हंस रही है, जलील करा रही है मेरे को। चुप कर जा, तू बंद कर अपने दांत। तू इसे डॉक्टर के ले जा और लेके जाइयो दांतों के डॉक्टर के पास, सारे दांत निकलवा दे इसके। नहीं अम्मा, इतने प्यारे दांत तो हैं, ऐसे कैसे निकलवा दूंगा? निगोड़ी हंसती है, अच्छी तो लगती है, पर मुझे नहीं चाहिए इसके दांत। कह दिया सो कह दिया। चल सदर चल, दरख्त के नीचे बैठा हुआ बड़ा अच्छा, दंदान साज नहीं होते। फिर हंसी जा रही है। ये निगोड़ी हंसती कैसे, अच्छी तो लग रही, कम वक्त हंसते हुए। दांत तो अच्छे। हाँ, पर निकलवा दे इसके दांत, मुझे नहीं चाहिए। हेलो, हेलो, कैसी हो? कौन है बे? अरे इट इज मी, शौकत। हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी तुमसे। अच्छी बात है यार, कर लिया करो, खैर है। तुम क्या कर रहे हो? मैं यार बस कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा था। क्या दूसरा पाकिस्तान बनाने के बारे में? ओ ना भाई, एक ही पाकिस्तान काफी है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा। सच्ची? यार मुझे अच्छा एक बात बोलूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? गंदी गालियां अगर नहीं दोगी तो कभी बुरा नहीं मनाऊंगा। पूछो। बस तुम जो ना अपने बाल कटवा लो, ये हेयर स्टाइल तुम पे सूट नहीं करता, अजीब चंपू चंपू से लगते हो। यस यस, वो है, इस तरह की शिकायत मुझे और भी मौसूल हुए लोग। यार मैं वो आजकल वो मोर स्टाइल है ना, वो करूंगा, आगे से फुल पफ छोड़ूंगा लंबा। आजकल हर लड़के वही कर रहे हैं, मैं भी वही करूंगा, यंग बॉय। हाँ, और हाँ, धूप में निकलते वक्त सन ब्लॉक लगाया करो, रंग काला नहीं होता। नो 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 नो, रंग की फिक्र ना करो। बस वो आजकल जरा पैसे थोड़े जमा कर रहा हूँ, फिर देखना इंशाल्लाह वो टीका लगाऊंगा गोरे रंग करने वाले। सारे मॉडल अदाकार आजकल वही लगवा रहे हैं भाई, गेम ही और है वो। नहीं नहीं नहीं, वो मत लगवाना, वो लगवाने के बाद तो इंसान बदरूह जैसा लगता है, सफेद सफेद। खैर है यार, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं लगवाऊंगा, लीव इट। न्यू टॉक करते कोई और। चल भाई फरगंदा, आ गया तेरा स्टाफ, निकल निकल जल्दी कर, बंद करके जाइए भैया। खुदा हाफिज। यार हल्के से बंद करते हैं, बजता रहेगा दरवाजा। चलो भाई। एक मिनट। क्या होगा, खैरियत तो है? मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। हैं? हैं? क्या लाई है? हाँ, अबे ये मेरे लिए? हाँ। अबे जबरदस्त, ये तो बड़ी आला चीज है भाई। है हाँ, थैंक यू यार, लेकिन क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? तोहफे जरूरत के तहत थोड़ी ना दिए जाते। हाय अल्लाह, कितनी गंदी ज़हनियत है आपकी। मोहब्बत एक ही तरह की थोड़ी ना होती है, किसी भी इंसान को किसी की शराफत से मोहब्बत हो सकती है। हाँ हो सकती है। ऐसे शहर में हर आदमी की बड़ी गंदी नजर है, हर लड़की को ऐसे देखते हैं जैसे महीने भर का फाका ज्यादा लजीज खाने को लालची नजरों से देखते हैं। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, आप उन आदमी से बिल्कुल अलग हैं, बल्कि आप तो मुझे आदमी लगते ही नहीं। हैं? क्या बोल रही हो? मेरा मतलब है कि आप उन गंदे आदमियों जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। अच्छा, मेरी सांस ही रुक गई थी ना, शक होने लगा था मुझे। वैसे आपको पता है आज मेरी सालगिरह है। हैं? पहले क्यों नहीं बताया आप पगली? बस क्या करूं, कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं सालगिरह मनाऊं, तो मुझे तो कोई तोहफा देगा ही नहीं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी अच्छे इंसान को तोहफा दे दूं। यार तुम तो सेंटी कर रही हो यार। अच्छा पता है क्या, अगर आज अभी तुम्हें फैक्ट्री छोड़ने नहीं जाना होता ना, फिर मैं तुम्हारी सालगिरह मनाता।
मसला ही नहीं है, मैं छुट्टी मार लूंगी। हाँ भाई, महीने में एक दिन छुट्टी तो अलाउ है ना। वो देखो क्या है। चलो है भाई इशरत। आ गए आप? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। अबे क्या सुलेमानी टोपी पहन रखी है मैंने जो तुझे नजर नहीं आता? मैं 2 बातें बतानी थी। जल्दी जल्दी बता दे, बहुत थका हुआ हूं मैं, मेरे को नींद आ रही है। हमारी शादी की सालगिरह थी, मुझे लगा कि आपको याद होगा और आप केक लाएंगे। अबे ये फरंगियों वाली जो फरमाइश है ना, ये मेरे से ना किया कर। ये फरंगियों की नकल कर करके जो है ना मुसलमानों के ऊपर बुराइयां आई नहीं है। पैसे यहाँ करने का तरीका है उनका, और कुछ भी नहीं है। हाजी सनाउल्लाह बनने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा मुसलमानों की तरफदारी ना किया कर, जैसे हाँ खुद तो बड़े पक्के मुसलमान हैं। हाँ, ये सारे पैसे बचाने के चौंचले और कुछ भी नहीं। अच्छा छोड़ यार, दूसरी बात बता, दूसरी क्या थी यार? ये घड़ी कहाँ से आई? अबे तू घड़ी को छोड़, तू बात बता। वो वैन वाली लड़की ने दी है। किसने? अबे किसी ने भी दी हो, तुझे क्या जलकुकड़ी? ये लड़कियां कुछ ज्यादा फ्री नहीं होने लगी आपके साथ? अबे तो मियाँ की डिमांड बढ़ रही है, तेरे को काय को तकलीफ जलन हो रही है? मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ, ये झंझट निपटा ही दूं एकदम। ज्यादा बदतमीजी नहीं किया करे आप मेरे साथ। तू भी मेरे से ज्यादा बात ना किया कर। बदतमीजी बड़ी आई। जल गई, सड़ गई। नहीं करे मुझसे बात। तुझसे बात कर भी नहीं रहा, दीवार से कर रहा हूँ, दीवार। अच्छी घड़ी है ना? बहुत घटिया है, फालतू। सड़ गई, जल गई। जाके मुंह पे छप के मार ले, गर्म हो रही है तू बहुत। वाह नगीना वाह, तुम्हें भी बार बार मेरी याद सताती है। हेलो शौकत, कहाँ हो तुम? क्या हुआ नगीना, खैरियत तो है? तुम्हारे मुंह का तिल तो नहीं गिर गया कहीं? बस तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। ओके जल्दी। अरे ये वही कार तो नहीं है जहाँ शौकत फ्रॉकों की सप्लाई करता है? अच्छा, ये हमेशा पैसे बढ़ाने से मना कर देता है ना शौकत को। आज जरा मैं इससे खुद बात करती हूँ। इधर आ बच्चू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी वो शौकत की बहन बात कर रही हूँ जी। वो जी फ्रॉक सप्लाई करते हैं ना आपकी दुकान पे जी। क्या आप एक फ्रॉक 200 की नहीं 400 की खरीदते हैं? तुम्हारी अम्मा को कैंसर है? हाँ, वो भी लास्ट स्टेज पर। अच्छा देखो प्लीज रो तो ना, सब ठीक हो जाएगा नगीना। कैसे ठीक होगा? इलाज के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। क्यों? तुमने जो रंगोरा करने वाली टीकों के लिए पैसे जमा किए थे वो कहाँ गए? वो तो सारे 20,000 रुपए हैं टोटल। 20,000 वो बाकी तुम अपनी बाइक कहीं रखवा लो, पैसे मिल जाएंगे। तुमसे वादा करती हूँ, इस वक्त मुझे जरूरत है। अगले हफ्ते मेरी कमेटी निकलेगी, मैं तुम्हें एक फाइल लौटा दूंगी, आई प्रॉमिस। देखो अगर तुम्हारी अम्मा का कोई हल्का फुल्का नजला जुकाम और काली खांसी बलगम की शिकायत होती तो मैं उनको मुफ्त गरारे करा देता काली मिर्चों के, लेकिन ये तो सीधा सीधा कैंसर है। खैर मैं करता हूँ कुछ, घबराना ना है।
हाँ नगीना, क्या हो क्या रो क्यों रही है? हैं? बात तो सुन, मेरी बात समझ नहीं आ रही, रोते रोते बात कर रही है ना? क्या बोल रही है? आऊं? हाँ आ रहा हूँ। क्या बोलते? तुम हमारे को हमारा पैसा नहीं देगा? वो खाना खराब का बच्चे दालखोर की औलाद, खुदा का कसम अमरूद खान तुम्हारा घर में घुसकर तुमको मारेगा। तुम क्या समझता है अमरूद खान इधर कराची में अमरूद खान है? शक्ल घूम करो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। पागल का बच्चा। अस्सलामुअलैकुम अमरूद खान भाई। वालेकुम अस्सलाम शौकत खाना, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? बोलो, सब खैरियत है? वो अमरूद खान भाई, अमरूद खान भाई, आपसे एक छोटा सा काम सा था टाइप। बोलो मना, बोलो, तुम हमारा भाई है, बोलो। वो अमरूद खान भाई, थोड़े से पैसे चाहिए थे बस। जालिम का बच्चा अपना भाई भी बोलता है, फिर इस तरह का हरकत करता है। हमको फोन करता इधर आने का क्या जरूरत था? हम तुम्हारा घर पैसा भेज देता। बोलो कितना पैसा चाहिए? 30,000 चाहिए था। मिल गया? और बोलो। लेकिन एक और बात भी है, आप अगर कहते हैं तो मैं अपनी मोटरसाइकिल आपके पास रखवा देता हूँ। ठीक 1 हफ्ते के बाद जब मैं आपकी रकम लौटाने के लिए आऊंगा तो मैं अपनी मोटरसाइकिल ले जाऊंगा। बताएं। हम तुमसे बात नहीं करते। थोड़ी सी तो कर ले। नहीं करते हम तुमसे बात। एक तुम हमको अपना भाई बोलता है, ऊपर से वो कहता है मोटरसाइकिल का चाबी रखो। तुम किस तरह का आदमी है यार? अमरूद खान तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे करो, अपना मोटरसाइकिल का चाबी भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ। बस हमारा एक काम करो, 30 का 35 करो, समझे? 30 का 35। हाँ जी, जी बिल्कुल जी, ठीक है। लका तसंग खलक दे زما مزمان راغله چای راکا زر کوا। हाय क्या करूं? आपके इस किस्सा सुनने के बाद मुझे अपनी ताई अम्मी मरहूम याद आ गई। वो बेचारी भी कैंसर में गई थी। महबूब प्लीज मेरी अम्मी को बचा ले। मैं कैसे बचा सकता हूँ? बचाने वाली इजाजत अल्लाह की है, मेरे हाथ में थोड़ा ही है कुछ। 50,000 चाहिए अर्जेंट। समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं ईमान से, मेरे दिमाग बिल्कुल बंद होकर रह गया है। अपनी गाड़ी के कागजात अगर गिरवी रखवा दें तो। वैन हाँ, अगले हफ्ते मेरी 70,000 की कमेटी निकलेगी, वादा करती हूँ। एक फाइल लौटा दूंगी। हाँ वो एक है तो मोहल्ले में हमारे, वो देता तो है चीजें रख के पैसे। देखो ट्राई करता हूँ। हाँ क्या हुआ? तेरी मचल्ले क्यों है, टहलने क्यों है? कुछ कहना है क्या? हाँ ना खाला, वो देख, जो तूने मेरे कार्टून पे कोई बात की होगी ना तो तेरा कार्टून बना के टीवी पे चला दूंगी। हाँ नहीं ना खाला, वो खुशखबरी है। अरे खुशखबरी कैसी? तू क्या मोटरसाइकिल जीत के आई किसी टीवी शो से है? अरे नहीं ना खाला, वो तुम ना माँ बनने वाली हो। मुझे लगा घास खाने गई कमबख्त, मुझे तो बेवा हुए 10 साल हो गए। नहीं, वो तुम दादी बनने वाली हो, माँ तो मैं बनने वाली हूँ। हाय अल्लाह, इशरत जहां, सच्चे? आई मेरी बच्ची बैठ जाए इधर। हाय अल्लाह, आई खड़ी तो। अच्छा चल बैठ जा। अच्छा 2 मिनट खड़ी हो। अच्छा चल बैठ जा। था यकीन कि आएंगी ये रहता कभी, था यकीन। अच्छा सुनो खाला, वो महबूब को ना बताना, आजकल मैं नाराज हूँ उससे। पता नहीं किन रंगों में है आजकल। अल्लाह नहीं बताऊंगी। उफ अल्लाह, कितने दिनों बाद तो मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे था यकीन कि आएंगी ये रात। हड्डियों में दर्द नहीं हो रहा क्या? अरे मेरी ताली में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द है। जब हम तुमसे बात नहीं करता, तुम कैसे बात करते महबूब खाना? तुम हमारा भाई है, हम तुम्हारी गाड़ी का कागजात क्यों रखेगा? नहीं अमरूद भाई, बात यह है कि सिक्योरिटी के लिए। मोहब्बत अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन ये तो मोहब्बत के लिए है ना। सिक्योरिटी रखिए। चलो अगर तुम जिद करते हो तो हम रख लेते। हम कोशिश करके ना आपको 1 हफ्ते में आपके पैसे लौटा देंगे।
एक हफ्ते का क्या बात है मेरे जान, तुम 2 हफ्ते में दो, टेंशन नहीं है। बस तुमको ये तो पता है ना कितना पैसा देना। कितना? तुमको कितना पैसा चाहिए? 50,000। 50,000? ये लो मेरा जान, वही निकलो, ये 50,000। बस तुम एक काम करो हमारा, वो इधर देखो, 50 को 55 करो। कितना? 55। शाबाश, डन हो गया, डन हो गया। बड़ी मेहरबानी आपकी भाई। वजल बरखाना जमा मजमान रागले दे, डेर खस्ता चाय रखा दे। आ रही हूँ, सबर नहीं होता, तौबा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं? बोलो क्या काम है? काम क्या, यहाँ कौन सा अस्पताल खोला है आपने जो मैं फेफड़ों का एक्सरे कराने आया हूँ? वही रेगुलर फ्रॉकों का ऑर्डर लेने आया हूँ। मुझे काम नहीं करना। क्यों? अच्छा भाभी, आप वो पैसे बढ़ाने वाली बात से परेशान है ना, तो कोई बात नहीं, आज मैं फिर दोबारा उनसे जिद करूंगा, आप देखना। हाँ लेकिन मुझे काम ही नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से। भाभी क्या हो गया आपको? मैं हूँ शौकत, मुझ पे भरोसा करें भाभी। हाँ, अक्सर हमारी आंखें ना वही लोग खोलते हैं जिन पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। ये आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। नहीं, एहसान की क्या बात है, बस तुम्हारी अम्मा ठीक हो जाए और क्या चाहिए उनको। अगले हफ्ते कमेटी खुलेगी तो नहीं, तुम परेशान नहीं हो, बस मुझे इतना बता दो कि तुम पैसे यहाँ से वहाँ भेजोगी कैसे? आज शाम मेरा कजिन जा रहा है हैदराबाद, उसके हाथों में पैसे भिजवा दूंगी। और कल ड्यूटी पे जाओगी? क्या करूं, मजबूरी है। तो चलो फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है। मैं चलूं? हाँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ अम्मी, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। बस मैं थोड़ी देर में बस अड्डे जा रहा हूँ, आप परेशान मत हो, शाम तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। हाँ, जब हम पैसे उसके मुंह पे मारेंगे तो वो कैसे हमारी जमीन ही नहीं छुड़वा के देगा। ये मत पूछे कि पैसों का बंदोबस्त कैसे हुआ। जब तक दिल फेक लोग जिंदा है, हुस्न वाले कभी नहीं मरेंगे। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या हुआ महबूब भाई, चले ना, किसका इंतजार कर रहे हैं? अबे नगीना का कर रहा हूँ इंतजार, नजर नहीं आ रही आज, पता नहीं कहाँ रह गई। वो तो चली गई। क्या? तो क्या बोल रही है, कहाँ चली गई वो? हैदराबाद वापस चली गई है। वो ना असल में उसकी जमीनों पे वहाँ कब्जा हो गया था, बेचारी बहुत परेशान थी, पैसे खिला के ना जमीनें छुड़ा लेगी। कह रही थी पैसों का बंदोबस्त भी हो गया है। कोई एड्रेस वगैरह दे के गई है वो? एड्रेस? नहीं, एड्रेस तो नहीं दिया। अरे महबूब भाई, आपसे कहा तो था कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त थोड़ी है, वो तो बस मोहल्लेदार थी। अरे हाँ, वो मेरा अकाउंट नंबर ले गई है, कह रही थी कि आपको पैसे भिजवा देगी फीस के। बस फीस? हाँ, सिर्फ फीस के। अच्छा। अरे महबूब भाई चले ना। दिल लेकर ना। महबूब भाई हमें देर हो रही है, चले। लग रहा है। ओ भाई, वो फोन ऑन हो जा यार नगीना। ओह गॉड, मतलब ओ मेरे खुदा।
अबे यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो खुद छोड़ता रहा हूँ उसको, वहां पे उसी फैक्ट्री में काम करती है। अरे हाँ हाँ, डिपार्टमेंट पता है ना मेरे को, वो जो पैकिंग वाला डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर काम करती रही है वो। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई मैं खुद ड्रॉप करता था उसको उधर यार। क्या 6 महीने से उधर कोई लड़की काम नहीं करती है? गोरी सी प्यारी सी खूबसूरत सी। अच्छा ठीक है। यार महबूब भाई वो खैरियत है? आजकल भाभी बड़ी थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी सी रहती है मेरे से। अब मतलब कोई बात ही मेरी करवा दो यार, वो काम वगैरह भी नहीं कर रही। अबे जा यार, तू यहाँ से जा यार, मेरे को बात नहीं करनी यार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जा तो यहाँ से बस। यार महबूब भाई खैरियत हुआ क्या, बताओ तो सही। तो तू क्या कर लेगा, तुझे बताऊंगा तो। मैं कह रहा हूँ ना, जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी बस। तो समझ ले किसी को पैसे दिए तो डूब गए सारे पैसे। और नगीना को तो नहीं दे दिए थे? और तू नगीना को कैसे जानता है भाई? ओ मर गए महबूब भाई, मुझसे भी 30,000 बट के ले गई यार, तब से गायब है, फोन ही नहीं चुक रही भाई का। मगर ये बता कि तू उसको जानता कैसे? अब महबूब भाई याद है उस दिन मैं वो आपकी वो वैन लेकर गया था, तो महबूब भाई मैंने उस पर बड़ा ही खर्चा किया, यकीन करो। मैं तो यही समझ रहा था कि हमारी सेटिंग हो गई है, लेकिन वो तो चूना लगा गई है मुझे। लाना था तेरी शक्ल पे। अब मुझ पे लानते छुट्टी जा रहे हो, तुम्हें भी तो चूना और टीका लगा कर गई है वो बताओ। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, दोनों भाई एक साथ मिल गया। अस्सलाम वालेकुम तरबूज भाई। अमरूद। बात तो एक ही है, फल है दोनों मीठे मीठे मेरे भाई। चुप करो, खाना खराब। हमारा अलमाल छोड़ो, तुम हमको ये बताओ, तुम दोनों हमारा फोन क्यों नहीं उठाता और हमारा पैसा कब देगा? फोन? आपका फोन उठाएंगे तो चोरी हो जाएगी ना। पैसा वो हुआ ये अपना अमरूद भाई, एक लड़की की मदद की थी, वो लड़की पैसे लेके भाग गई, पैसे डूब गए हैं। लड़कियों का मदद? वाह खाना खराब, लड़कियों का मदद हमारे पैसे से क्यों करता है? अपने पैसों से करो, हम आज पैसा लेकर जाएगा। अमरूद भाई ऐसा करते हैं ना कि घर चल के बैठ के बात करते हैं, यहाँ शोर करने का फायदा, आराम से चाय भी पियेंगे, अच्छी आ जाओ। एक्सक्यूज मी। ओहो जमात खड़ी होगी, मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं भी आया। ओ लालू खेत क्या सादत मंटो, तुम किधर भागते है? तुम्हारा तो नमाज जनाजा इधर पढ़ाएगा। हम भी पढ़ेगा, हम भी पीछे खड़े होकर पढ़ेगा। आओ फिर इकट्ठा पढ़ते। चलो यार बात तो सुनो। चलो नहीं, हम अपना पैसा लेकर जाएगा, नहीं तो हम तुम्हारा गाड़ी लेकर जाएगा। क्या बात कर रहे हो अमरूद खान यार, एक ही तो आमदनी का जरिया, वो भी तुम ले जाओगे यार। 1 महीना का टाइम दे दे मेरा भाई। अपना शक्ल गुम करो, तुम 1 महीने का बात करते हैं, हम तो तुमको 1 दिन न देवे। और तुम दालखोर, अपना मोटरसाइकिल बेचो या अपने आप को, अमरूद खान को पैसा चाहिए। वो खाना खराब है, अब हमको बताओ जल्दी से, तुम हमको पैसे दे रहा है, हम तुम्हारा गाड़ी लेकर जाए। कितने पैसे तुम्हारे? अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसे? बड़े दिनों बाद देखा तुमको। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, जितना पूछो उतना जवाब दो। 60,000 रुपया। हाँ झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। 50,000 लिए थे, 55 की बात हुई थी, 55 वापस करूंगा। वो खाना खराब दालखोर, देखो अल्लाह का बंदा हमारे सामने झूठ बोल रहा है। ये लो 50,000 और दफा हो जाओ, शक्ल मत दिखाना कभी अपनी। और बाकी का 10,000। अरे कमबख्त मारे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए क्या? सूद खाएगा है? सूद खाएगा तो ऊपर क्या मुंह दिखाएगा? ये 1.5 फीट का मुंह, निकल जाए यहाँ से तो जूती से मारूंगी तुझे। अरे अम्मा जान तुम गुस्सा क्यों करता है? हम जाते मगर इस कार्टून का पैसा कौन देगा? यार महबूब चेंज अगर है तो दे दो भाई को। बेटा किसकी शादी में आया है तू? हैं महबूब भाई क्यों देंगे तेरे पैसे? ओ कम ऑन महबूब भाई, अगर इस तरह का सलूक मेरे साथ रखेंगे तो यार कौन आएगा? चल बे चल, बड़ा आया, मैं नहीं जानता मानता तुझे। इस माशूकी के चक्कर में पड़ के दिए क्यों थे पैसे? हाँ तो अब भुगत, तुझे तो भुगतना पड़ेगा, मुझे तो मेरी बीवी ने बचा लिया। अच्छा यार लेट मी ट्राई। वो ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं करो, हमारा गैरत हमको ललकारता है, हमको अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं। चुप करो। भाभी माँ खबरदार, अपनी गंदी जबान से तुमने मुझे भाभी कहा तो भाई समझकर अपने बिजनेस में इसको हिस्सेदार बनाया और इसने मुझे ही चूना लगाया। भाभी माँ कैसा चूना? हैं ये कौन सा बिजनेस हो रहा है? कौन सा चूना? चूना, फ्रॉड, धोखा। अभी बताओ, पानदान में भी चूना ला के दिखा। ओ खाला,
वो फ्राकों का जो कारोबार था ना, खुदा की कसम उसने भी बड़ी डंडी मारी है इसने। वो तो खुदा का करना है जो मुझे पता चल गया, वरना इस खबीस ने तो हराम का माल समझा हुआ था मेरी मेहनत की कमाई को। हाय हाय एहसान फरामोश, ये तो मुझे शुरू से ही बहुत जहर लगता था। मनूस मारा है, वो कौन सा कार्टून है उससे मिलता ही है, वो जो क्या कहते हैं चुहा नहीं है, चुहा एक उसमें जिसमें दौड़ता है बिल्ली के आगे आगे। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। हाँ हाँ वही वही है। बात सुन, टॉम की शक्ल के हमारा पैसा खाएगा तू, हमारा ही पैसा खाएगा। तूने जेरी समझा हुआ हमको है? अल्लाह अकबर, वाह दालखोर, जिस तालीम में कहता है उसी पर चैन करता है। मेरा दिल कर रहा है तुझे यही घर कर दूं। अमरूद खान, तुमको कसम है तुम्हारे माँ बाप की। हुलिया बिगाड़ दे इसका, बिगाड़ हुलिया इसका। वो करेगा, चलो चलो। रुक जा, मैं भी इसके लगाऊं दुनाई। मत दफा करो, जाने दो उनको, क्या हो गया? भाई तू भी तो जा, जाके माफी मांग उससे। और हाँ, तेरे लिए खुशखबरी भी है। क्या बात है, किस चक्कर में जाऊं अंदर? कौन सी खुशखबरी है? बिरयानी है घर में क्या? अरे अंदर जाएगा तो पता चलेगा ना खुशखबरी, जाए बगैर कैसे बता दूं? जा। अच्छा, इसके लिए किच्ची दबा दीजो। सर ईमान से कह रहा हूँ, खुदा के कसम, मैंने उस लड़की को ना सिर्फ हमदर्दी की बुनियाद पे सब कुछ पैसे वैसे करके दिए थे। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है उससे, प्रॉमिस, पक्का। वो है भी ऐसी अजीब सी है। मैं मुझे कुत्ते ने काटा है, इतनी प्यारी मेरी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद मैं इधर उधर जाऊंगा एले मैलों में। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। गलती हो गई यार, माफ कर देना यार। जाहिर है हम औरतों के पास ऑप्शन ही नहीं होता सवाए शौहरों को माफ करने के। माफ किया। सच पूछ यार, तू बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छी है तू। और आप बहुत बुरे। अच्छा हाँ सुन, ये बता इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? 50,000 रुपए? कभी कभी ना आपके पर्स से छुप कर पैसे निकाल कर ना बचा लेती थी। वो तो कुछ मेरे अपने थे। चोर कहेंगी मेरे पैसे चोरी करती थी। लेकिन तू बहुत अच्छी है माँ, बहुत ईमानदार भी है, बहुत मुखलिस है मेरे से। हाँ सुन, वो अम्मा एक और बात भी बता रही थी। ठीक कह रही थी वो। क्या बात क्या है, बता ना, क्या खुशखबरी है? हैं? तू शर्माने लगी? वो बता ना, ऐसी कौन सी बात है जो तू शर्मा रही है? कौन सी बात होती है जिसपे शर्म? अभी नहीं कर, वाकई हैं? वो है, वो वाली बात है। अरे वाह यार, ये तो बड़े मजे की बात है, पहले क्यों नहीं बताया? पहले फुर्सत थी, वैन वाली लड़कियों ने ये कह दिया वो कह दिया, मेरी कभी बात सुनते थे? तो अम्मा को भी नहीं थी, वो भी तो कार्टून देखती रहती थी, कभी वो नीला पैंथर, कभी वो टॉम एंड जेरी, पता नहीं क्या क्या। उनको क्यों बताया तूने? वैसे मुझे ना एक बात समझ आ गई है, मुझे समझ आ गया कि अपनी बीवी जो होती है ना, वो अपनी ही होती है। इशरत, मेरे को ना एक बात है, एक सबक तो मिल गया, बीवी बीवी होती है चाहे किसी की भी हो, मतलब जिसकी है उसके लिए, मेरे लिए तो मेरी है ना। महबूब भाई, मेरी एक दोस्त को भी वैन लगवानी है। अबे फीस वक्त पे देगी या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल देगी। कहाँ छोड़ना होगा उसको? हाँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत करती है। क्या हुआ? अबे क्या पागल वागल हो गई है? हैं? गाड़ी के अंदर नजर नहीं आता इतनी सारी लड़कियां भरी हुई है, क्या सर पे बैठाऊंगा उसको मैं? प्लीज महबूब भाई मान जाए ना, देखिए उसे बसों में आने जाने में बहुत ख्वारी होती है, और पता है उसकी शक्ल किससे मिलती है? कतरीना कैफ जैसी है, बिल्कुल हसीन गोरी चिट्टी। लोग उसे ना अजीब अजीब नजरों से देखते हैं और फिक्रे भी कसते हैं, उसे बहुत मुश्किल होती है। क्या बोला तूने? कैसी है? कतरीना? हाँ बिल्कुल। अच्छा चल ठीक है, तेरी खातिर बना लेंगे जगह, जगह दिल में होनी चाहिए, गाड़ी से क्या होता है, तेरी खातिर कर लेंगे। कतरीना है, कतरीना जैसी है ना? जी पक्का है ना, झूठ तो नहीं बोल रही? जी जी बिल्कुल।